सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में साधना पंचकम के 7वें सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। जो साधक संसार के अंदर अनेकों प्रकार के सुखों में अब कुछ कमी देखने लगता है, दोष देखने लगता है। यही नहीं है कि यहाँ पे सुख परमानेंट नहीं है, लेकिन जो सुख की कीमत चुकाई जाती है वो बहुत बड़ी कीमत है, और इसीलिए वो अब संसार के सुखों की तरफ स्वेच्छा से प्रवृत्त नहीं होता है। उसको संसार के सुखों से भागना नहीं है, द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हम जहां पर भी जाएंगे वो सब संसार का ही पार्ट है, ये दुनिया का पार्ट है। मतलब इसीलिए जो सुख हमको यदृच्छा प्राप्त होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, प्यारे लोग हैं, वो अपनी तरफ से कंफर्ट्स देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो उन चीजों में मात्र अपने मन के समस्त संकल्प छोड़ने होते हैं कि अपनी तरफ से लोलुप नहीं होंगे, अपनी तरफ से बाहर के विषय के सुख की प्राप्ति की प्रेरणा नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? जी आपको मिला नहीं है इसीलिए आप बोल रहे हो। बोलते ऐसा नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बाहर का सुख जो है अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए मनुष्य योनि की प्राप्ति की भी जरूरत नहीं है। पशु योनि में भी भर पेट आदमी को बाहर के भोग विलास आराम सब मिलते हैं, उसमें कोई हमारे लिए विशिष्टता नहीं है। और हमको कोई बाहर से कोई थोड़ी जो है वो ज्ञान के लिए प्रवृत्त करने को बोल रहा है। किसी के कहने से, डर से कोई आदमी भक्त बनता हो, सन्यासी बनता हो, ज्ञान प्राप्त करता हो, ऐसा तो है नहीं।
हम अपनी तरफ से स्वेच्छा से, किसी विवेक से, किसी विजडम से प्रेरित होते हुए हम खुद इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, प्रवृत्त है। हमारी दृष्टिकोण से ये बात हमको दिखने लगी है कि ये सौदा बहुत भारी है, बल्कि अविवेक का है। क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोगों ने खूब विस्तार से देखा, इसको विचार करा है। लेकिन इस विषय में प्रवेश करने के लिए दोबारा इसको अपने मन में लाना चाहिए कि जो भी बाहर से सुख के पल प्राप्त करता है, संकल्प पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, इच्छा पूर्वक, खुद अपनी तरफ से कॉन्शियसली हम विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, सपना देखते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, और जब बाहर का सुख प्राप्त होता है तो उसी में बड़ी खुशियां महसूस करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो किसी एक रहस्य को देख नहीं रहा है, केवल इसीलिए करता है। और वो ये चीज है कि पहली चीज तो हम बाहर के सुख जब प्राप्त करते हैं तो सदैव आनंद हमको एक पल का आएगा, क्षणिक होएगा। इतनी मेहनत करी, उसके उपरांत सब खत्म हो जाएगा पल दो पल में। दूसरी चीज यह है कि हम जो आनंद का वास्तविक सोर्स है उसकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं, हम प्रतिबिंब की तरफ जा रहे हैं। शीशे को देख रहे हैं और शीशे के अंदर हमको कोई प्रतिबिंबित खजाना दिखाई पड़ रहा है, और हम बस उस प्रतिबिंब की तरफ भाग के उस खजाने की प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं। इसीलिए रियली स्पीकिंग हम बहुत सीरियस नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए जो बहुत सीरियस होता है वो विचार करता है कि क्यों ना हम आनंद के सोर्स पे पहुंच जाएं, वो अक्षय भंडार प्राप्त हो जाए, न कि पल दो पल की ही मात्र सुकून की प्राप्ति हो। जो आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत सीरियस होते हैं वो ही विषय के लिए अब भागते नहीं है। जो बहुत सीरियस नहीं है, जल्दीबाजी में बस बोलते नहीं एक आध पल ही चलेगा, एक आध बूंद ही अमृत की चल जाएगी, चलो इतना तो ले दो। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। जो हाथ में चीज है उसका आनंद लो ना, जो नहीं है तो उसको देखेंगे अभी। और ऐसी सोच से ज्यादा प्यासे हैं, ज्यादा बेताब हैं, अविचार पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये होती है कि हम बहिर्मुख हो रहे हैं। जो विषय की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है वो वास्तविक सोर्स जो हम हैं, जो मैं है, जो आत्मा है, उससे आदमी 180 डिग्रीज भिन्न दिशा में यात्रा कर रहा है। जाना दिल्ली है और मद्रास की ट्रेन पकड़ रहे हैं। जाना जो है वह परमानंद स्वरूप वस्तु की तरफ है और विषयों की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात जब दिखाई पड़ती है तो आदमी पॉज हो जाता है, बोलते हैं ये तो बेवकूफी हो रही है, तो बचपना हो रहा है, नासमझी हो रही है। और इतना ही नहीं है, हमको यहाँ पे भव सुखे दोषोनुसंधीयता में ये सब विचार करके देखा कि जितना हम बाहर के विषयों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, संकल्प पूर्वक इच्छा करते हैं, सपने देखते हैं, ख्वाहिश, तमन्ना, प्यास, पिपासा, उतने हद तक हमारी बुद्धि जड़ होती है। ये बात को डिस्कवर करना पड़ता है। हमारी जो अगर बुद्धि में कुछ थोड़ी सी जड़ता हो जाती है, भगवान की तरफ से नहीं होता। बचपन में बच्चे का भी आंखें, बुद्धि देखो कितनी तेजस्वी होती है। कुछ न कुछ हमने गड़बड़ घोटाला कर रहा है कि जिसके वजह से हमारी बुद्धि जो है वह मंद होती गई है, मोटी होती है।
और जो भी इसके ऊपर विचार करता है, गहराई से चिंतन करता है, वो देखता है कि अविवेक पूर्वक विपरीत दिशा में हम एक जुनून के साथ भाग रहे हैं। क्योंकि अविवेक इसमें है, इसीलिए वो अंधकार हमारे अंदर और प्रगाढ़ होता चला जाता है। हम अंधकार का ही रास्ता पकड़े हुए हैं, हमने खुद चयन करा है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि सदैव मंद होती जाती है। एक प्रकृति का यहाँ पे सिद्धांत है कि जो चीज भी हम यूज नहीं करेंगे वो ढीली पड़ती चली जाएगी। ज्यादातर हम लोग सब लोग राइट हैंड यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज ही नहीं करते हैं, तो कभी जरूरत पड़ जाए, भगवान न करे, तो हम अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, हम खाना नहीं खा पाते हैं, हमारे हाथ को अपने मुंह का निशाना भी नहीं लगाना आता है। चम्मच से खा के देखो, जो आदमी राइट वाला है लेफ्ट से खा ही नहीं पाता है, उसको बहुत ही बड़ा ध्यान दे के निशाना लगाना पड़ता है। हाँ? जो चीज भी हम यूज नहीं करते हैं वो मंद होती जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं शरीर वगैरह को भी चलते फिरते रहो, दौड़ भागते रहो, नहीं तो वो भी मिसयूज होता जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। हार्ट काम नहीं कर पाएगा, लंग्स काम नहीं कर पाएंगे। अनेकों योग के अभ्यासों में हम लोगों को योग आसन प्राणायाम बोलते हैं खूब करो, क्योंकि तुम यूज नहीं कर रहे हो अपने लंग्स को। जो अगर यूज नहीं करते हैं वो आदमी की फैकल्टी मंद पड़ जाती है। जब हम बाहर के विषयों की तरफ जाते हैं उसमें अब कुछ हमको विचार करने की जरूरत ही नहीं रही। निश्चय जब हो जाता है तो विचार की जरूरत नहीं पड़ती। जहां हमारे अंदर निश्चय हो गया कि बाहर के विषयों में ही सुख विद्यमान है, तभी तो इच्छा होती है। इच्छा इस चीज का प्रमाण होती है कि हमको पता है आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है, मस्ती कहाँ है, खुशी कहाँ है, प्रेम कहाँ है, ये सब हमारे अंदर निश्चय हो चुका है। अब निश्चय हो चुका है तो बुद्धि बोलती ठीक है बेटा तुम तो करो, हम तो सो रहे हैं। अब तो हम ही अपनी बुद्धि को सुलाते हैं, मिसयूज करते हैं, बल्कि यूज ही नहीं करते। मिसयूज तो दूसरी बात है। और जिस समय हमारी फैकल्टी यूज ही नहीं होती है तो ही जाके वो मंद हो जाती है, मोटी हो जाती, इनर्ट हो, जड़ हो जाती। ये रहस्य आदमी को जब अच्छी तरह दिखाई पड़ता है तो भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। अब हमको दिखने लगता है ये तो बहुत ही भारी सौदा है भाई। हम जीवन में ऐसा मार्ग चुनते हैं जहां पे सतत बुद्धि का यूज करने की अब जरूरत पड़े। नई नई चीजें देखना, सुनना, सीखना, केवल कला नहीं लेकिन ज्ञान प्राप्त करना नया, जहां बुद्धि को टैक्स करना पड़े। बुद्धि के अंदर जंग लग गई है, सो गई है, विचार ही नहीं करती है। जो इंसान भागा दौड़ता रहता है उसके अंदर आप सोच लीजिए सब निश्चय हो चुके हैं। कर्म सदैव निश्चय के उपरांत होता है, और जो व्यक्ति सतत कर्म में पड़ा हुआ है उसने निश्चय कर लिया है और अब विशेष रूप से बुद्धि का यूज नहीं है। अब जो यूज करना है वो ये है कि ये तो प्राप्त करना है, कैसे करना है, लेफ्ट रोड पकड़ें कि राइट रोड पकड़ें, ये गाड़ी पकड़ लें वो गाड़ी पकड़ लें। इसमें कोई बहुत ज्यादा अकल की जरूरत थोड़ी होती है। हमको पता ही नहीं है क्या है, तो वहां पे पूरा बुद्धि का मंथन होता है, खूब विचार करना पड़ता है। आप ऐसे राह पे खड़े हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है कहां जाएं, लॉस्ट होना पड़ता है, बेबसी होनी पड़ती है, धर्म संकट होना पड़ता है। जिसको धर्म संकट होता है वो बहुत गहराई से विचार करता है।
उसके अंदर खूब चिंतन होता है, समझ में आ रहा है क्या करें। तो ज्ञानी लोग बोलते हैं अब बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इसकी बुद्धि में अब विचार होना आवश्यक हो गया है। सतत अपनी बुद्धि को जो व्यक्ति जगाता है, विनम्रता से खोजता है, सुख को खोजता है, अनुभूति के रहस्य प्राप्त करना चाहता है, और हमने अपने बारे में कुछ निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया है? हम आनंद विहीन हैं, हम तो मिस्टर खाली प्याला हैं, मिस्टर केपी। तो हम मिस्टर केपी हैं, खाली प्याला है। अब ये देखिए, कर्म में जाने से पहले ये निश्चय हो गया है। इस निश्चय को हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। और ज्ञान के पथ पे चलने का मतलब होता है जो जो हमने अनेकों निश्चय कर लिए हैं उनके ऊपर पुनरालोकन करना, उनके ऊपर गहराई से दोबारा विचार करना। हमारा ये निश्चय हो गया है कि नहीं हमारे अंदर जो भी है आनंद नहीं है, हम तो बड़ी घुटन है, बड़ी बेचैनी होती है, अंदर जो है बड़ी अपूर्णता होती है। सब बोलते हैं आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन यहां तो आनंद का नामो निशान नहीं है। अब हमको अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? इसका रहस्य कुछ दूसरा है, लेकिन हमने निश्चय कर लिया कि हम आनंद से रहित हैं। जहां निश्चय हो जाता है वहां ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। जहां निश्चय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है वहां विचार करना पड़ता है, रिक्वेश्चन करना पड़ता है, पुनरालोकन करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को 7वें सूत्र में आचार्य बोलते हैं कि अगर तुमको सच्चा सुख प्राप्त करना है और संसार में जो सुख दिख रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है, और उसकी तरफ प्रवृत्त होने में तुमको अनेकों दोष भी दिखाई पड़ने लगे हैं। बुद्धि मोटी हो जाएगी, बहिर्मुख हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, और जो भी किसी के ऊपर आश्रित होता है वो दीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डर हो जाता है, उसका इनसिक्योरिटी हो जाती है। हम नचाए जाते हैं, हम अपने आप को कठपुतली बना देते हैं किसी के हाथ में। जब हम ये सब कीमत देखते हैं तो इट्स लाइक अ हॉरर मूवी। हम कंपित हो जाते हैं, ओ गॉड, ये हमने क्या अनजाने में कर लिया अपने जीवन को। हम आश्रित हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं, डरपोक हो रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं, बहिर्मुख हो रहे हैं, जड़ हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये मान्यता हो गई कि बाहर के चीजों में सुख होता है। बगैर विचार के बस आंखें बंद करके भाग रहे हैं सवेरे से शाम। सतत अपनी बुद्धि के हम ही जड़ता उत्पन्न करने के निमित्त बन रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो और तुम ही अपने दुश्मन हो। जो बहिर्मुख हो जाता है उसको और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और अगर आपने ये बात को रियलाइज करके इससे मुक्ति प्राप्त कर ली तो फिर करना क्या है? अब आत्मेच्छा व्यवसीयता, अब बड़ी विनम्रता से आत्मेच्छा, आत्मा के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करो। व्यवसीयताम अर्थात निश्चयताम, निश्चय करो, दृढ़ता से निश्चय करो। जैसे हमने जीवन में पहले निश्चय कर लिया था कि बाहर विषयों में ही सुख होता है, और निश्चय क्योंकि बड़ा पक्का था इसीलिए हमारी प्रवृत्तियां थी, इसीलिए कर्म थे। अब हम निश्चय करना जानते हैं। हमने जीवन में विपरीत निश्चय करे थे, लेकिन निश्चय बहुत दृढ़ करे थे।
समस्त हमारी प्रवृत्तियों का, कर्मों का यही आधार था कि हमने दृढ़ता से निश्चय कर लिया। अब बोलते हैं वही दिन याद करो, तुम निश्चय करने में बड़े एक्सपर्ट हो, अब वो ही निश्चय यहां पे करो कि अपने रहस्य को हमें जानना है। बहुत बड़ी भूल हो गई, अपने आप को हम नहीं जानते हैं बल्कि फिर उल्टा जानते हैं। ये जीवन में एकमात्र ट्रेजेडी है, समस्या है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और क्यों भी ना हो। जब सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा निधान के द्वारा बने हुए हैं तो हर चीज यहां पे बहुत प्यारी होनी ही चाहिए। इंसान नहीं बना सकता है, इंसान तो केवल जहां हस्तक्षेप करे बिगाड़ता ही है। इतनी प्यारी दुनिया है। वैज्ञानिक लोग भी जब देखते हैं इकोसिस्टम को, इसका बैलेंस, अमेजिंग, अद्भुत प्रकार की चीज। कहां पैसिफिक ओशन में जाके पानी गर्म हो जाता है, थोड़ा वहां पे पानी वानी समुद्र में गर्म आने लगता है, और पता लगा इंडियन ओशन के मॉनसून प्रभावित हो जाते हैं। व्हाट अ कनेक्शन, व्हाट अ बैलेंस, अमेजिंग बैलेंस। पूरी दुनिया इतनी अद्भुत प्रकार से चल रही है कि ये हम तो कवि बन जाते हैं इसको देखते देखते। भगवान ने बनाई है अपने हाथों से, भगवान चला रहे हैं, इसीलिए किसी से हमको शिकवे शिकायतें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। क्योंकि भगवान ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, चला भी रहे हैं। जो इस समय भी विद्यमान है वो भी अच्छा है, लेकिन वहां पे सच्चाई है क्या, हम कौन हैं, बाकी सब क्या है। हमको बहुत विनम्रता से जानने की इच्छा करनी चाहिए। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, हम कौन है, मात्र इतनी चीज को न जानने से जीवन में प्रॉब्लम होते हैं। जब आदमी बीमार होता है, अपनी तरफ से हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं, पेट में दर्द हो रही है। किसी ने बोला हाजमोला खा लो, किसी ने बोला पुदीन हरा खा लो, किसी ने बोला कि ऐसा कर लो, एक दिन व्रत कर लो, छाछ पी लो, ये दवाई वो दवाई, ये सब दुनिया भर की दवाई हम नौसिखिया, नीम हकीम, छोटे मोटे सबके अपने बड़े प्यार से दे रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए विशेषज्ञ के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूरा टेस्ट करता है और फाइनली उसको रहस्य कुछ और ही मिल रहा है। उसको ऐसा नहीं है कि आपने ये खाया नहीं खाया, बोलते हैं दरअसल आपको जो है वह पेट के अंदर ट्यूमर है, कैंसर है, आपकी भूख इसलिए प्रभावित हो रही है। आप छोटा मोटा एडजस्टमेंट करते रहोगे, जड़ खत्म ही नहीं होने वाली, कुछ और ही जड़ होती है। उसी तरीके से दुनिया के अनेकों सुख दुख के बारे में जब हम अपनी तरफ से कल्पना करते हैं, जब यार दोस्तों से पूछते हैं, जब रिश्ते नातों से पूछते हैं, सब अपनी अपनी जो है वो प्यार से बुद्धि का परिचय देते हैं। अब हम ऋषियों के पास पहुंचे, विशेषज्ञ के पास पहुंचे कि महाराज जी आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है जीवन में, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों पीड़ा हो रही है। तो वो हमारी नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि बेटा आत्मा के बारे में उल्टा ज्ञान ही तुम्हारी जीवन में सब समस्या की जड़ है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में कोई समस्या नहीं है। हम जब एक उंगली किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ मोड़ते हैं। तिगुना कारण यहां पे है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई दुनिया में हमारी पीड़ा के लिए हमारा मन है, हमारा मन दूसरों से दुखी क्यों?
आप तो मन के स्वामी हैं, मन बेचैन क्यों हो? किसी की अकल अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी है, किसी का ज्ञान अच्छा है, किसी का नहीं अच्छा है, सो व्हाट? हमारा मन तो हमारे मन है, हमारी दुनिया है, बड़ी पर्सनल दुनिया है। और हर आदमी के मन के अंदर दरवाजे पे एक बोर्ड लिखा रहता है, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, प्रवेश निषेध है, आज्ञा से ही प्रवेश करिए। आपके मन में बगैर आपकी आज्ञा से कौन प्रवेश कर सकता है? हमारे अंदर किसी के प्रति प्यार हो गया, हमने उसको अपने हृदय में एंट्री दे दी। हमारे अंदर किसी के प्रति गुस्सा हो गई, हमने उसको अपने दिल में एंट्री दे दी। अगर हम असंगता का रहस्य जाने तो कोई अच्छे हो या बुरे हो, हम कमल की फूल की तरह से बने रहेंगे, कुछ बाल बांका नहीं होता है हमारा। इसीलिए दुनिया हमको सुखी दुखी नहीं करती है। हम खुद जो है किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष रख के खुद सुखी दुखी हम खुद होते हैं। जड़ हमारे पास है, सब चीजों का कंट्रोलिंग फैक्टर हमारे पास। रामायण के अंदर भी एक बड़ी फेमस चौपाई आती है, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई, लक्ष्मण जी बताते हैं, निषाद राज जी को बोलते हैं वहां पे, हे भैया, और सीता जी सो रही थी जमीन के ऊपर, तो निषाद राज देख के बहुत ही दुखी हो गया। बोला देखो कितनी महान राजा की पुत्री है, राजकुमारी है मिथिला की। यही नहीं है कि मिथिला की राजकुमारी है, अयोध्यापति की बहु रानी है, भगवान श्री राम की पत्नी है, और देखो तो आज क्या दुर्दशा हो रही है, जमीन के ऊपर घास के ऊपर पड़ी सो रही बेचारी। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा के, वो बड़े ज्ञानी बन के इतना बढ़िया उपदेश दिया उन्होंने निषाद राज जी को। बोलते हैं निषाद, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, ये सोचना भी तुम्हारा भ्रम है, मोह है, ना समझी है कि कोई किसी को सुखी दुखी करता है। परिस्थिति मिलना एक चीज है, हमारा लंबा चौड़ा गार्डन हो, हम जाके घास में लेटे मस्ती से, तो घास पे लेटना दुखी होती थोड़ी होना होता है। वो गार्डन बनाना, मेंटेन करना, चलाना, लॉन रखना, ये भी करोड़ों का खेल है। और कोई खुशी से जब घास पे लेटा है, सो व्हाट, उससे दुखी नहीं हो रहा है। दुखी तो आदमी अपने महलों के अंदर रह के भी हो जाता है। तो यहां पे इनके मन में कोई दुख नहीं है, बाय द वे, सीता जी के अंदर। दुख तो आदमी को अपने मन से होता है। कोई किसी को दुखी नहीं करता है, कोई किसी को सुखी नहीं करता है। सब चीजों की जड़ आपके अंदर है। मुड़ो अपने अंदर, देखो, समझो, अंतर्मुख हो। जीवन की सब पहेली आपको यहाँ पे बुझाने का मौका मिलता है। तो जब ऋषियों के पास जाते हैं, वो हमारी नाड़ी पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा, केवल तुम अपने बारे में अज्ञान ही नहीं, विपरीत ज्ञान रखते हो, मोह रखते हो, उल्टा समझे हो, अपमान कर रहे हो अपना सतत। ईशावास्य उपनिषद के अंदर भी हमको ये बताया कि जो व्यक्ति आत्मा को सतत उल्टा समझता है, वो अपना अपमान करता रहता है, तिरस्कार करता रहता है। आज हमने अपने आप को छोटा मान लिया है, आज हमने अपने आप को जीव मान लिया है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लिया है। ये सब कारण है हमारे जीवन में दुख के। और जहां हम आत्मा की वास्तविकता जानेंगे, पूरे वेद एक शब्दों में ये बता रहे हैं कि नहीं तत्र को मोह कश्यो कहा एकत्वम अनुपश्यतः। जहां जानोगे अपने आप को, भले ये रास्ता जो है तुम्हारा भिन्न हो, भले यहां पे दुनिया नहीं चल रही हो, बड़े गिने चुने विरले लोग ही चलते होंगे,
लेकिन केवल जो परम सुखी होते हैं वही होते हैं। सुख का मार्ग ये होता है। बाकी दुनिया को देख के ऐसा लगता है कि एक अंधे के पीछे एक अंधा चल रहा है, ना आगे वाले को पता है ना पीछे वाले को पता है। सब भागते चले जा रहे हैं और सब प्यासे के प्यासे, बेचैन भी होते हैं, पीड़ा भी होती है, शोक होता है, विषाद होता है। लेकिन ये शोक और विषाद किसी अर्जुन के अंदर ही योग बना करता है। सबके अंदर विषाद योग भी नहीं बन पाता है। योग बनने का मतलब है जब हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स, जब ग्रीफ, हमारी पीड़ा, घुटन अंतर्मुख कर दे, सत्य की खोज के लिए विनम्रता से हमको अपनी तरफ मोड़ दे। अपनी तरफ न भी मोड़े, बहे मुंह कहीं हो, मगर खोजी तो बन जाए। हमारे सब नोशंस, हमारे अभिमान खत्म हो जाए कि हम जानते हैं, ये अभिमान शैटर होना चाहिए। और सब जितनी जीवन की पीड़ाएं होती हैं उनका आशीर्वाद यही होता है कि हमारे अभिमान को समाप्त करता है। अर्जुन गीता के प्रारंभ में बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा था। अब भगवान ऐसा है और वैसा है और हमको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए वरना संकर हो जाएगा और ये तो अधर्म होगा, बड़े लोगों के ऊपर हाथ उठाना, ये वो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था। और साथ साथ दुखी भी हो रहा था, दुर्दशा हो रही थी, शोक में जा रहा था, डिप्रेस्ड हो रहा था। ऐसा स्पष्ट जो है न्यूरोटिक केस बन रहा था। जो साइकोलॉजिकली जो स्टडी करते हैं अनेकों माइंड की कंडीशंस को, वो टोटल न्यूरोटिक कंडीशंस के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे थे अर्जुन के अंदर। 100% आप कॉपी बुक स्टाइल देख लीजिए, वो सब सिम्टम्स उसके अंदर हो रहे थे। तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अर्जुन अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। बात है अर्जुन, तुम बड़ी ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, लेकिन तुम यहां विडंबना देख रहे हो कि दुखी हो अर्जुन तुम। अगर कहीं पे कोई व्यक्ति खुद अपने अंदर घुटन में है, पीड़ा में है, दर्द में है, बेचैनी में है, यही सब दिखाता है कि हमारा ज्ञान खोटा है, हमारा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमारे ज्ञान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे अंदर खुद आनी चाहिए। हम खुद जो है वह अपने अंदर सब शोक से रहित हो जाए। मुक्ति में क्या होता है, आत्मज्ञान में क्या होता है, हमारे अंदर जो एक घुटन है, जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, वो खत्म हो जाती है। यही आत्मज्ञान का प्रसाद है, यही मुक्ति होती है। मुक्ति अपने अंदर बेचैनी से होती है, छोटेपने से होती है, परिच्छिन्नता से होती है। यही तो मुक्ति होती है। और अगर आज हम अपने आप को अपूर्ण समझ के फिर बाहर देखते हुए भागते चले जाते हैं, एक तो गारंटी है कि कभी हम सुखी नहीं होंगे। हम दाएं बाएं देखेंगे कि हाँ भाई उसकी गाड़ी छोटी है, हमारी गाड़ी बड़ी है, उसके ने ये कपड़ा पहना, हमने ये कपड़ा पहना है, उसका तो जो है ये ऑर्नामेंट है, हमारा ये ऑर्नामेंट, वो तो सामान्य नेकलेस है, ये तो हीरे का नेकलेस। गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बस ये दिल बहलाया जाता है। हम जानते हैं कि ये सब चीजों के बाद दुनिया के अनेकों लोगों से हम बहुत ऊपर चले गए, लेकिन अपने अंदर दिल में झांक के देखते हैं तो अभी भी पीड़ा है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर प्रसंग आता है कि नारद जी 64 विद्याओं में पारंगत हो गए, 64 कलाओं में पारंगत हो गए, मतलब पीएचडी हो गए।
64 डॉक्टरेट थे उनके पास, और नारद जी का पास्ट था। ऐसे दुनिया की चीजों में खूब मेहनत करी। और संगीत प्रेमी तो इतने थे कि वीणा तो साथी में लेके चलते थे। जैसे अनेकों लोग गिटार लेके चलते हैं, बांसुरी लेके चलते हैं, माउथ ऑर्गन लेके चलते हैं, सदैव वीणा साथ में। इतने म्यूजिक के प्रेमी थे। उनको बोला ही जाता है कि गंधर्वों में श्रेष्ठ है, गंधर्वों में बड़े उत्कृष्ट है। खुद गंधर्व योनि हो नहीं हो अलग बात है, देव ऋषि हैं, म्यूजिक के पारंगत हैं, कला, भोजन बनाना, गाना, भिन्न भिन्न सब लिस्ट आती है उनकी। किस किस चीजों में वो पारंगत हो गए, सब चीजों की लिस्ट है। लेकिन नारद जी अपने जीवन में देखते थे कि हम इस फील्ड के डॉक्टरेट हो गए। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, और भी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सब चीजें, बहुत बड़े बड़े ज्ञान है। किसी फील्ड के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि उस समस्या के लिए हमको समाधान चुटकी में मिल जाता है उनके पास से। लेकिन नारद जी बोलते हैं, महाराज जी, सोहम भगवो शोचामी। महाराज जी, आज भी जीवन में पीड़ा होती है, कई घटनाएं हैं। ये जीवन की किताब आपने ऐसी लिखी है कि कई बार डर जाते हैं भगवान, घबरा जाते हैं। और हर इंसान जो है दुखी होता है पूरी दुनिया से नहीं, अपनी छोटी सी दुनिया से। हमारी छोटी सी दुनिया, हमारे छोटे से रिश्ते नाते, आदमी के पति पत्नी, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, सास ससुर, मित्र, फ्रेंड सर्कल, बस ये छोटी सी दुनिया है हमारी। उन्हीं से तो अपेक्षा करते हैं, उन्हीं से तो इच्छाएं रखते हैं, और वो ही हमको नचा देते हैं, दुखी कर देते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ा वाली बातें कई बार लोग कह देते हैं। रिश्ते हैं, जीवन भर सुखी हो एक दूसरे करने की कसमें वादे खाए हुए हैं। अब ये जीवन की सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे कठोर वचन कई बार आदमी कह देता है जाने अनजाने, कितना दर्द होता है, पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां ऐसे ही हमारे अहम पे चोट लगने से हो जाती हैं। महाभारत द्रौपदी के वचन से हो गई। ऐसे वचन कह दिए कि दुर्योधन का भयंकर पीड़ा हो। उसका परिणाम था महाभारत लड़ाई। रामायण का पूरा प्रसंग ही था कि कैकेयी ने कैसी बात कह दी, महाराज को कितनी पीड़ा हुई। जिससे इतना प्यार करते थे, जो उसका प्राण जैसा था, बोलते नहीं इसको घर से निकाल दो। महाराज ने उसको वचन दे दिया है कि बेटा कल तुमको राजगद्दी देंगे। आपके वचन की भी उपेक्षा, हमको कोई आदर नहीं उसका, क्योंकि हम बड़े इनसिक्योर हैं। यही नहीं है कि उसको जो है इमीडिएटली यहां से निकालो, लेकिन नंगे पैर जाएगा, कपड़े लत्ते भी नहीं ले जाएगा। और 14 साल किसी गांव में, किसी शहर में प्रवेश भी नहीं करेगा। देखो तो उसकी इनसिक्योरिटी की क्या हद थी कि कहीं दूसरे राज्य में जाके उन्होंने खुद तो नहीं करा, लेकिन वहां पे नई सेना वेना बनाई। वो बड़े स्मार्ट है, हमको पता है। पता लगा अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर दिया और सब कचरा हो गया हमारी प्लानिंग का। कोई संवेदना नहीं। महाराज इतने प्यार करते थे, इतनी इज्जत करते थे, सबको जीवन में सब सुख दिया करते थे। लेकिन
ये जीवन है, यही है सब यहाँ पे। जिसके ऊपर हम आश्रित होते हैं वही तो दुखी करते हैं हमको। नारद जी भी बोलते हैं, महाराज जी जहां जहां से कुछ उम्मीदें होती है ना, बड़ी पीड़ा हो जाती। सोहम भगवो शोचामी, महाराज जी दुनिया भर का ज्ञान है, ये सब है, लेकिन आज भी दर्द होता है, घुटन होती है, शोक होता है। हमने ये सोचा था कि हम बड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे तो शोक खत्म हो जाएगा, बड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आदमी बहुत ही कल्चर्ड हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आतंकवादी अनेकों लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है? हम लोग देखते हैं एक एक आतंकवादी जो वहां पे यूएस में ट्विन टावर्स में जहां पे एक्सीडेंट करवाया था, वहां उसके बच्चे लोग, यंगस्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, डॉक्टर्स, इस लेवल के लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को आतंक के कार्य के लिए डिवोट कर दिया था। ब्रेन वॉश्ड हो गए थे किसी के द्वारा, अकल ही नहीं थी। ये सोच कि लौकिक ज्ञान से आदमी के अंदर शांति हो जाती है, ये ना समझिए, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, बेसलेस नोशन है ये। कॉलेज में जाओ, हड़तालें हो रही हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, कई जगह तो प्रोफेसर हड़ताल कर रहे हैं। हाय हाय, इनकी जय, इनके ये मुर्दाबाद जिंदाबाद। क्या पीड़ित हो रहे हैं, क्या दुखी हो रहे हैं। तो बाहर के लौकिक ज्ञान से अगर आदमी सुखी हो जाता, एक चीज में विशेषज्ञ बनने से ही आदमी जो है वह सुखी हो जाता। ये तो 64 विद्याओं में पारंगत थे, लेकिन ये अच्छाई है कि अपने गुरु के पास जाके अपने दिल की सच्ची बात कहने का सामर्थ्य था। यही गुरु का रोल होता है कि जहां पर जीवन में हम अपने मन की किताब निश्चिंतता से खोल सकते हैं, ऐसा संबंध होना चाहिए जीवन में किसी ज्ञानवान के साथ, जहां पे आप निर्भीकता से, निसंकोचता से अपने दिल को खोल सकते हैं। बड़ा रेयर होता है, अनेकों लोग अपने दिल की बात किसी से नहीं बोल पाते, कोई है ही नहीं उनके जीवन में। और जो होते हैं वो उनके लेवल के होते हैं, वो हम अपना रोना रोएं तो वो अपना रोना रोने लगते हैं। हमको उनका कंधा चाहिए, उनको हमारा कंधा चाहिए, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को थोड़ा सांत्वना दे देते हैं, दिशा कौन दे। इसीलिए धीमे धीमे आदमी अपने दिल की बात किसी को बताना ही नहीं चाहता है। ठीक है, निपट लेंगे, जी लेंगे, अगर ऐसे ही जीना है तो। शायर बन जाता है। ऐसा कोई जीवन में हमको स्थान मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, आश्रय मिल जाए कि जो बहुत जीवन का समझ रखता है, इंसान के दिल की बातें, मन के रहस्य, दुनिया के रहस्य, और हमारे प्रति उसका स्नेह हो, अपनापन हो, हमारे अंदर भी श्रद्धा हो, और वहां हम जाके अपने दिल की बात खोल के बताएं। हम जानते हैं कई बार आदमी के अंदर अपने ही मोह होते हैं, वो बताने भी संकोच होता है। अरे महाराज जी बड़े मूर्ख बने अभी तक, हमने सोचा था 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही आनंद हो जाएगा, लेकिन मूर्ख बन गए, ना समझी थी। इट वॉज मेयर स्टूपिडिटी, डिल्यूजन, ना समझी। लेकिन ठीक है, आपके पास दिल खोल सकते हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे दर्द को भी समझेंगे, और यही नहीं है समझेंगे, हमारा उपहास नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि बहुत प्रेम से, आत्मीयता से हमको जो है आप ज्ञान भी देंगे। हमारी समस्या को गहराई से समझते हुए आप उसकी जड़ दूर कर देंगे। तो सोहम भगवो शोचामी। तो वहां पे सनत कुमार जी के पास वो गए थे,
सनत कुमार जी जो है बोलते हैं कि नारद जी कोई बात नहीं, हम जानते हैं आपके दर्द को, हम समझते हैं, चिंता मत करो, आपके जीवन में एक गलती हो गई। आपने बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करी, लेकिन अपने आप को जानने की नारद जी कभी कोशिश नहीं करी। आप उस प्रसंग में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आता है कि तरति शोकम आत्मवित। नारद जी, अगर सिंसियरली अपने सब शोक से परे जाना है, घुटन पीड़ा, उससे तुमको परे जाना है, आर यू रियली सीरियस? कि केवल तुमको फर्स्ट एड चाहिए? फर्स्ट एड चाहिए तो भी हमारे पास तरीका है। हम बताएंगे कि नारद जी वीणा निकालो और ये वाला गाना गाओ और उसमें झूम जाओ। हम कहीं पर भी डूब जाएं, रम जाएं, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं। और ऐसा फर्स्ट एड भी हर इंसान को जीवन में मिलना चाहिए कि कहीं पर तो आप डूब सको, कहीं तो रम सको। देखिए आंख उठा के दुनिया में अनेकों लोग पास ऐसी जगह ही नहीं है, भागते रहते हैं इधर उधर। वो धन्य भागी हैं जो किसी एक चीज से प्रेम करते हैं, दिलो जान से उसमें रम सकते हैं। स्विच ऑफ हो जाता है, सब उनकी चिंताएं खत्म हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे, दिस इज द फर्स्ट एड, दिस नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप कहीं एक चीज में रम जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है आपका, और इसीलिए थोड़ी देर के लिए सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। जो आदमी केवल टेम्परेरी जो है वह शांति चाहता है, उसको शिष्य नहीं बोलते। शिष्य उसको बोलते हैं जो इस प्रॉब्लम की बहुत गहराई में जाना चाहता है, समझना चाहता है। तो बोलते हैं कि देखो नारद जी, अगर आप बहुत सीरियस हो, अपने शोक की निवृत्ति के लिए आपके अंदर बड़ी उत्कंठा विद्यमान है, तो आप ये सूत्र को अपने दिल में रखिए कि तरति शोकम आत्मवित। आपको ये राह मिल रही है, ये मोक्ष का पथ है। केवल अपने आप को जान जाओ, आपके जीवन में सब शोक खत्म हो जाए। व्हाट अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, व्हाट अ क्लैरिटी। इतनी स्पष्टता से मनुष्य को समस्त समस्याओं का समाधान मिल रहा है। कोई बादलों के परे किसी को चीज को पकड़ के नहीं लाना है, कोई अनदेखी चीज को देखने की चिंता ही नहीं है, कोई ऐसी चीज की एक्सपीरियंस की बात ही नहीं है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। बोलते हैं सिंपल सोल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। मैं जो सतत स्फुरित हो रहा है, सतत विद्या, तुम, मैं शब्द का अर्थ, जिसने भी इसको बहुत गहराई से जाना है नारद, उसको कभी शोक नहीं हुआ है। बस ये बात समझो। और ये समझने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि आज तुम अपने बारे में जो भी जानते हो गलत जानते हो। इसीलिए यहां पे एक केस इस्टेब्लिश होना चाहिए कि हमको अपने बारे में जानना है, क्योंकि हम नहीं जानते। देखिए, हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम अपने परिचय देते हैं, हम अपना कार्ड छपा लेते हैं, हम अपना बायोडाटा बना लेते हैं, हम अपना रेज्यूम बना लेते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं। अब आजकल का जमाना यही है, हमारा परिचय प्राप्त करना है। हाँ देखो, जो है हमारी वेबसाइट पे जाओ, www.फलाने.com .in, जैसा भी हो,
हमने अपनी साइट बनाई, आप वहां जाइए, आपको हमारा परिचय मिल जाएगा। और कई बार तो और मजेदार होता है, जिसको इतने बड़े बड़े उपनिषद नहीं बता पाते हैं, हम एक छोटे से कार्ड में निकाल के दे देते हैं, बोलते हैं ये हमारा परिचय लो, दिस इज व्हाट आई एम। तो हमको यहां पे इस ज्ञान में प्रवृत्त होने के पहले ये जानना होता है कि हम आज अपने बारे में जो जान रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, या ये कहें वो परम सच्चाई नहीं है। वो एक्टर का परिचय है, रोल का परिचय है, ना कि एक्टर का परिचय। हम दुनिया रूपी नाटक मंच पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं, हम जो है वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और वकील और बिल्डर और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कुछ भी कार्य हमारा हो रहा है, इस नाटक मंच पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। रोल एक समय हम आए थे, शरीर में एंट्री करी, बड़े हुए, तैयार हुए, एजुकेटेड हुए, तब जाके ये रोल प्ले कर रहे हैं। और थोड़े दिन बाद यहां से टाटा बाय बाय, जो कि सब ट्रक के पीछे लिखा रहता है, ओके टाटा बाय बाय। हमारे ड्राइवर लोग काफी ज्ञानी है, ट्रक के ड्राइवर लोग, वो मेंटली रेडी है, काफी रिस्की लाइफ है उनकी, इसीलिए अपने घर से भी जाते समय टाटा बाय बाय करते हैं। सब दुनिया से हम जाने को तैयार हैं। वो मैं जो आता है, जो जाता है, जो यहां पे रह रहा है, वो एक्टर कौन है, इस विषय की जिज्ञासा हो तुम्हारे अंदर। ये जानो कि तुम नहीं जानते हो। शुरुआत में जानना नहीं होता है, शुरुआत में ये जानना होता है कि हम नहीं जानते। अपने अज्ञान को जानना ही ज्ञान की प्राप्ति का द्वार होता है। अब अनेकों लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते ना, क्योंकि अज्ञान से ही नहीं मिले अभी तक, उनको अज्ञान का ही परिचय नहीं है, क्योंकि अपने अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते, इसीलिए ज्ञान की प्रेरणा नहीं होती। किसी व्यक्ति से बोलो कि चलो भाई आत्मा का ज्ञान का जो है ना कोई वहां प्रवचन है, कोई डिस्कोर्स है, कोई लेक्चर है, कितने लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। हम अपना परिचय जाके, वो लेक्चरर है, वो स्पीकर है, वो स्वामी जी हैं, कोई ऐसे हैं, उनसे हम अपना परिचय कैसे प्राप्त करें। अपना परिचय तो हम उनको देंगे ना जाके, वो हमारा परिचय वो कैसे देंगे। तो उनको अभी भी यहां पे केवल रोल दिखाई पड़ रहा है, न कि एक्टर का कुछ कल्पना है। हम लोग बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, सतत रोल प्ले करते रहते हैं। माता पिता के साथ हैं तो पुत्र पुत्री का रोल प्ले करते हैं, भाई बहन का रोल प्ले करते हैं। धीमे धीमे बड़े होने लगते हैं तो कोई पति पत्नी का रोल प्ले करता है, माता पिता बन जाते हैं किसी के, धीमे धीमे और सास ससुर बन जाते हैं, अनेकों प्रोफेशन में हमारे रोल होते हैं, रिश्तों में रोल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कितने रोल प्ले करता रहता है। लेकिन जब भी हम किसी रोल में अपनी एक अस्मिता रखते हैं, हमारी वो अस्मिता आश्रित होती है। रोल के अंदर हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय, इट इज अ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हमारे किसी भी रिश्ते में अगर हम अपने आप को कहें कि हम जो है वह किसी के पुत्र हैं,
पुत्र होना ये एब्सोल्यूट हमारा परिचय नहीं है, इट्स अ रिलेटिव परिचय विद रेफरेंस टू ए बी और सी। जब इसके सामने आते हैं तो हम उनकी संतान हो गए, दूसरे के सामने आते हैं तो हम उनके माता पिता हो गए, तीसरे के सामने आते हैं तो हम उनके शिष्य हो गए, चौथे के सामने आते हैं तो गुरु हो गए। हमारा गुरु होना, शिष्य होना, माता होना, पिता होना, पुत्र होना, पुत्री होना, इस बात को देखो, यह हमारा परिचय नहीं है, ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। सेकेंड हैंड परिचय के लिए सदैव किसी की जरूरत होती है, तब हमारा कुछ परिचय प्राप्त होता है। और सपोज हम इन सबको हटा दें, तब हम क्या है? फ्रॉम हीरो टू जीरो, धड़ाम से नीचे गिरे आके कुछ पता ही नहीं हम कौन है, शून्यता हो जाती है हमारे अंदर, कहीं के नहीं रहे। तब आदमी को पता लगता है कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, ये पता लगना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत के हमारे स्टडीज के अंदर अध्यात्म में यही रियलाइजेशन कराया जाता है कि तुम्हारे ये सब मोह देखो कितने निराधार हैं कि तुमको अपना परिचय है। और जैसे जैसे पता लगने लगता है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, आप उसकी बेचैनी अनुभव कर सकते हैं क्या? आप अपने आप को नहीं जानते, आपके अंदर सीरियसली ये बात अगर टच कर जाए, आपको हम गारंटी दे सकते हैं आप किसी काम के कहीं दिल नहीं लगेगा आपका। हम कौन है पता ही नहीं है। ऐसी अनेकों पिक्चरें हमने देखी हैं जहां पे कोई व्यक्ति, उसको पता ही नहीं हमारे माता पिता कौन थे, बचपन में कहीं मेले वेले में खोया था और किसी को मिल गया था और इनके घर में बड़ा हुआ और फिर किसी ने बोल दिया कि ये तुम्हारे असली माता पिता नहीं है। अब बेचारी की ऐसी भयंकर बेचैनी चालू होती है, हमारी रूट्स क्या है, हम हैं कौन, बेचैनी होती है। अब उनसे बोलो बेटा, हाँ चलो तुम्हारा बढ़िया ऑफिस बनाया है, तुमको नई गाड़ी लेके देते हैं, चलो पिक्चर चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, चलो विदेश घुमाते हैं चल के। भूलते हैं कि आप हमारा दर्द नहीं समझते, बल्कि हमसे मजाक कर रहे हैं। हमारी प्रति संवेदना जरा रखिए। यू नो, आई एम ए लॉस्ट केस। हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी जड़ ही नहीं है, जिसकी कोई रूट्स नहीं है। जरा समझो भैया, संवेदनशील हो। हमको आप प्लीज बताइए कि कहां से उठाया था, कहां मिले थे हम आपको। उस समय जो है वह अखबारों में किसी ने दिया था कि लड़का खो गया मेले में। आदमी जाके रिसर्च करता है, उस समय के अखबारों को खंगालता है और देखता है कि कौन जो है वह बिछुड़ गया अपने बच्चे से, सब उसको कोशिश करता है। जब तक उसको जीवन में नहीं पता लगता है हम हैं कौन, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े मजार में। ये सच्चाई है। जब तक हमको अपने बारे में नहीं पता लगता है, जब, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने आप को विपरीत ज्ञान के मोह से बहला रहे हैं केवल। तो जिस इंसान को अपनी वास्तविकता का परिचय नहीं होता है और उसको पता लग गया कि हमको पता नहीं है कि हम कौन है, ये बड़ी प्रेरणा देता है, बड़ी ऊर्जा देता है। ये बाकी सब चीजों को गौण बना देता है। इसीलिए अपने अज्ञान का रियलाइजेशन एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट लाता है। जो भी इस ज्ञान में जाते हैं सब
खाते पीते पढ़े लिखे अच्छी तरह राजाओं के घर के कहीं पे ऐसे वैसे संपन्न, कमी थोड़ी होती है, लेकिन क्यों छोड़ते हैं, क्यों बाकी चीजों में मन नहीं लगता है? क्योंकि ये पता लग जाता है कि हमको अपने ही नहीं पता है हम क्या करें, हमारे गोल्स क्या हों। उसके लिए भी आवश्यक है कि हमको अपना कुछ परिचय मिलना चाहिए। योग वशिष्ठ के अंदर कथा आती है कि भगवान राम जब एक बार तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, उनके मन का उच्चाटन हो जाता है। उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि देखो, अनेकों सत्संग गए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, उनका ज्ञान सुना, तो हमको तो कुछ भी नहीं पता जीवन का, अपने बारे में भी नहीं पता है, और किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। बहुत संपन्न राज्य था, अद्भुत। अभी तो हम लोगों को यहाँ पे संपन्नता का अपने जीवन में, देश में थोड़े बहुत सैंपल मिलते हैं। पद्मनाभ मंदिर में कितना सोना है, बड़े बड़े लोगों की अकल चकाचौंध हो जाती है कि कितना है। और बल्कि उन दिनों चारों तरफ लोग जानते थे कि अयोध्या जो है ना सबसे संपन्न राज्य है, इतना संपन्न। तो कोई धन दौलत की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, कंफर्ट लेवल की कमी नहीं। उनके माता पिता बड़े बेचैन हो लगे, क्या हो गया है हमारे बेटे को, क्यों मन नहीं लग रहा है, खाओ पियो, ये पहन लो, वो चाहिए, ये गाड़ी, वो घोड़ा, ये घूमना, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। बड़े डिस्टर्ब हो गए वो लोग। उस समय जो है वशिष्ठ जी को बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको जीवन में तत्व के ज्ञान की इच्छा हो गई। ये बेचैनी तत्व के ज्ञान, अपनी सच्चाई, जीवन की सच्चाई, जग के जीने की उत्कंठा जिसके अंदर हो जाती है, उसका दिल कहीं नहीं लगता है। जब तक नहीं हो जाए ना, ऐसा लगता है हम केवल टाइम पास कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, दिल बहला रहे हैं, सपना चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। और ये सतत जो सपना चलता रहेगा, ये भी हमारे मन को और बेचैन करेगा, जड़ बनाता जाएगा। इसीलिए बहुत बेचैनी हो जाती है। अपने अज्ञान का भान हो जाना और ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग माना जाता है। एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। उसके बाद यहां आचार्य ऐसे लोगों से बोलते हैं कि आत्मेच्छा व्यवसीयता, बोलते बस तुम इसी इच्छा को पकड़ लो, प्रार्थना करो, इच्छा करो, सोचो, विचार करो, मंथन करो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अंततः जब भी हमको किसी चीज के बारे में जानना हो, हमको उसके विशेषज्ञ के पास जाके विनम्रता से समर्पित हो जाना चाहिए। महाराज जी हमको ये कृपया ज्ञान दीजिए। इसके अलावा और कोई जीवन में चारा नहीं होता है, हर ज्ञान का ही यही तरीका होता है। तो हमको आत्मा के ज्ञान की बड़ी तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। पिछले बार हम सत्र में बता रहे थे कि आत्मा के ज्ञान के लिए अनेकों प्रमाण हैं, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। आज हमने आपको एक प्रमाण की चर्चा करी, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत का, वो नारद जी और सनत कुमार जी के बीच का संवाद में ये श्रुति प्रमाण हमने दिया आपको, ये वेदों का प्रमाण दिया। वहां पर भी जब जब किसी को बहुत प्रॉब्लम हुआ, वेद सदैव यही हमको डायग्नोसिस करके ये सॉल्यूशन देते हैं कि आप निश्चिंत हो जाओ, देयर इज अ वे आउट। इफ यू आर रियली सीरियस, अगर सही में आपके अंदर चाह है
तो राह होती है, और वो राह केवल अपने आप को बहुत सीरियसली जानने की इच्छा है। सब घर बार छोड़ जाने के बाद कोई फोकट में एकांत में मस्ती आदमी थोड़ी करता है। बाकी सब चीजों से जो है संसार से निकलने के उपरांत यह थोड़ी है कुंभकर्ण की तरह से खाओ पियो सो जाओ। इट्स अ वेरी वेरी इंटेंसिव रिसर्च प्रोसेस। हमको शोध करनी होती है, अपने आप को जानने की, मंथन करना है। और हम अगली बार आपको कुछ और प्रमाण देंगे। छांदोग्य उपनिषद का एक और प्रसंग आता है जहां पे हमको बताते हैं आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा देखने योग्य है, अद्भुत दिव्य सत्ता है, और तुम ही वो हो, बस अपने आप को समझ नहीं रहे, उल्टा जान के भागते चले जा रहे हो। बचपने से युक्त हो, ये सपना चल रहा है। तो जिसको ये पता लग जाता है कि सपना चल रहा है, वो जगने की इच्छा करता है। और आत्मा के ज्ञान की तीव्रता से, विनम्रता से, जल्दी संतुष्ट मत होना। जल्दी संतुष्टि कल्पना का सूचक होती है। कल्पना में सदैव जल्दी हो जाती है, क्योंकि कल्पना में विचार थोड़ी करना पड़ता है। काल्पनिक ज्ञान के लिए कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं चाहिए, आपकी मान्यता ही पर्याप्त है। चलो मान लिया। 2 बार हमारे पेरेंट्स ने बोला अरे बेटा तुम तो राजा, बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, मान लिया। तो कल्पना में कोई प्रमाण थोड़ी चाहिए, और कल्पना में ही जल्दी निश्चय होता है। अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत फूक फूक के पैर रखो, निश्चय को 10 बार प्रमाण से टेस्ट करो, ठोक पीट के देखो। लेकिन ये बात हम लोगों को बार बार बताई जाती है कि आत्मा वारे दृष्टव्य, देखने योग्य है, वह अद्भुत है। ये दुनिया फीकी पड़ जाएगी उसके साथ, कुछ भी नहीं है। इसको एक बूंद का दर्जा भी देना इसको सिर पे बिठाने के बराबर होता है कि परछाई है, केवल कल्पना है, केवल झूठ है, सपना है यार। इसीलिए सच्चाई में जगने की इच्छा करो। आत्मेच्छा व्यवसीयता। अभी हम लोग इस प्रसंग को और भी देखेंगे, आपको हम अनेकों श्रुति के प्रमाण भी देंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं होएगा, लेकिन एक आध चीज हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग साधना पंचकम ही पढ़ रहे हैं, कोई उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, इसी बहुत ज्यादा हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक आध प्रसंग आपको पता होने चाहिए। और इसके बारे में आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए लॉजिक भी क्या है, हमको ये लॉजिकली एक इंटेलिजेंट प्रोपोजिशन दिखाई पड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया युक्तियां हम लोगों को शास्त्र में दी हुई हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। आप एक्सपीरियंस से इस बात को भी देख सकते हैं, वैलिडेट करते हैं, युक्ति से वैलिडेट करते हैं और श्रुति से वैलिडेट करते हैं। प्रमाणित, वैलिडेट करने का मतलब प्रमाणित करना। तो संतों की वाणी से हम इसको प्रमाणित करते हैं, युक्ति से, लॉजिक से भी हम संतुष्ट करते हैं अपने आप को, और अनुभूति से भी प्रमाणित होता है। तो आत्मा का ज्ञान ही आदमी को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। हमारे जीवन में कल्याण का पथ यहां से होके गुजरता है। तो इस तरीके से साधना पंचकम का ये 7वां सूत्र, आत्मेच्छा व्यवसीयता। निश्चय करो आत्मा के सच्चे ज्ञान की। तो इस बार हम यहीं समाप्त करते हैं, इसी को फिर आगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की